करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे और एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। ये हमारा रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे दिशा और दूरी की। तो आप इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मुझे बताइएगा कि क्या आपको दिशाओं का ज्ञान है। जैसे हमने यहाँ पर आपको एक क्रॉस दिखाया है, तो ये ऊपरी हिस्सा आपका उत्तर की दिशा कहलाएगी और जैसे आप नीचे की ओर आ जाओगे ये आपका दक्षिण हो जाएगा। और अगर आप इस बिंदु से दाहिनी तरफ देखोगे तो ये आपका पूर्व दिशा हो जाएगा और इधर जाओगे तो पश्चिम बन जाएगा। और अगली बात जो याद करने वाली है वो बात क्या याद करने वाली, एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है? एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो हम लोगों के पेपर में जब हम लोग जो भी कॉपी बना रहे हैं उस कॉपी को लिखते समय आपका ऊपरी हिस्सा उत्तर होगा, कॉपी का निचला हिस्सा दक्षिण होगा और कॉपी के आपके दाहिनी तरफ पूर्व होगा और बाईं तरफ पश्चिम होगा। तो आपको 4 दिशाएं क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं इनके बीच की दिशाएं, तो ये दिशा हमारी उत्तर पूर्व होगी या हम इसको पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं। अगर हम लोग बात कर दें इस दिशा की तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, या हम इसको पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस वाली दिशा की, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 दिशाओं के बीच की दिशा हमेशा दोनों ही दिशाओं को संयुक्त रूप लेकर ही लिखी जाती हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की सारी डायरेक्शन उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाएगा। चाहे आप ऐसे बना दीजिए तब भी उत्तर पूर्व है, चाहे आप ऐसे बना दीजिए तब भी उत्तर पूर्व है। तो आपको यहाँ पर मेन 4 दिशाएं दिखी हैं और 4 दिशाओं को हमने 4 भागों में और बांट दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, या हम इसको पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुल कितनी दिशाएं होती हैं, तो आप कितनी बताओगे? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10। देखो 8 तुम लोगों ने यहाँ पर लिख ही लिया है और एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। तो ये हमारे जो मैथोलॉजी या वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है। तो हम दिशाएं समझ लिए, ठीक। अब अगली बात जो समझने वाली है वो क्या समझने वाली है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लिख देते हैं कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक। अब अगली बात जो समझना है वो ये समझना है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है का मतलब है कि हमें एक पॉइंट बनाना है और अपनी कॉपी में उसको ऊपर की ओर ले जाना है, ये उत्तर हो जाएगा। अब ये भाई साहब अगर ये उत्तर है, ठीक, तो इनका बायां ये बनेगा और इन्हीं का दायां ये बनेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि उत्तर दिशा के बाद ये अपने बाएं मुड़ते हैं तो ये फिर इधर मुड़ जाएंगे। अगर मैं कहूँ उत्तर दिशा के बाद ये दाएं मुड़ते हैं तो इधर मुड़ जाएंगे और पुनः लौट आते हैं तो इसी रास्ते से लौटा देंगे। यानी आपको एक बात समझ में आई कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो उसका बायां और दायां क्या बनेगा, ये आपको क्लियर। अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यानी ये व्यक्ति जो है ये क्या है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो ये आपका हिस्सा बायां बनेगा, ये आपका हिस्सा दायां बनेगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और अपनी कॉपी में इसको बाईं तरफ चला देंगे। अब जब बाईं तरफ चला देंगे तो ये व्यक्ति का मुख तो ऐसे रहेगा,
ठीक। तो इधर उसका क्या बन जाएगा, बायां, और इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां। आपको दिशा और दूरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि कोई व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसका बायां या दायां क्या होगा। अगर हम इसको पश्चिम दिशा में चलाएंगे दोस्तों, तो इसका बायां दायां क्या बनाएंगे, तो आप कहोगे कि इसका बायां ये बन जाएगा और इसका दायां ये बन जाएगा। अब देखो, जब भी इधर की ओर जाने का मतलब है कि हम कॉपी में अपने उल्टा हो जाते हैं। अगर हम लोग उत्तर की ओर जाने का मतलब है कि कॉपी में हम क्या रहेंगे, इस दिशा में कॉपी के सामने रहेंगे। तो हमारा बायां इस व्यक्ति का बायां, हमारा दायां इस व्यक्ति का दायां, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसी बात को हम लोग क्या समझ रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका बायां व्यक्ति के बाएं के हाथ के बराबर होगा, व्यक्ति का दायां क्या होगा कि अपने दाएं के बराबर होगा। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है तो नीचे की ओर बायां बन जाएगा, ऊपर की ओर दायां हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है तो आपका कॉपी के ऊपरी हिस्सा बायां बनेगा, कॉपी का निचला हिस्सा दायां बनेगा। अगर कोई पश्चिम की ओर चला गया तब आपका कॉपी का जो लेफ्ट साइड है वो बायां होगा, कॉपी का जो राइट साइड है वो दायां हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ लिए। अब जब भी अगली बात क्या है कि जब भी व्यक्ति को मोड़ेंगे तो हमेशा 90 से मोड़ेंगे जब तक कि एंगल आपको ना दिया जाए। ठीक, ये बात समझ पा रहे हो। जो भी नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, कुछ नोट करना हो तो बता लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको बायां दायां बना लीजिए, फिर डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। याद है, याद है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली बात हम लोग क्या समझने वाले हैं कि अगर मैं ऐसे कहूं कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, मुख मतलब थोबड़ा, मतलब फेस, सॉरी मतलब फेस, ठीक, उत्तर की ओर मुख करके जाता है, फिर कुछ दूर बाद वह अपने बाएं घूम जाता है। इसका मतलब देखो, हम लोग इस खाली इतनी जानकारी को कैसे बनाएंगे। तो देखो, एक व्यक्ति है उत्तर की ओर मुख करके जाता है, फिर कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाएं घूम जाता है। इसकी डायरेक्शन हम शुरुआत कैसे करेंगे, व्यक्ति का एक पॉइंट रखेंगे और इसकी ओर उत्तर की ओर बढ़ा देंगे। उत्तर की ओर बढ़ाने के बाद कुछ दूरी हमने ले लिया। अब जैसे ही हमने अभी मात्र 2 मिनट पहले की वीडियो में बताया कि अगर व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो ये हिस्सा आपका बायां बनेगा, ये हिस्सा आपका दायां बनेगा। अब वो कह रहा है कि अपने बाएं घूम जाता है, तो हम व्यक्ति को जब बाएं घुमाएंगे तो ना तो ऐसे घुमाएंगे, ना ही ऐसे घुमाएंगे, ना ही ऐसे, ये सारे गलत हैं। हम जब भी घुमाएंगे तो एकदम सीधा 90 डिग्री में ही घुमाएंगे और बस घुमाकर छोड़ देंगे, क्योंकि अब आपके आधे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी को ये बनाएंगे। बताइए, समझ में आया? बताइए, देखो ये इस जानकारी का ये इस तरह बनेगा, है ना। अब मैं अगर पूछूं कि ये व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके जा रहा है, देखो अब इसका मैं क्वेश्चन करूं कि यह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? पश्चिम की ओर। भैया ये बताओ जी, आप जब कहो जाता है फिर कुछ दूर बाद वो अपने बाएं घूम जाता है, केवल घूमा तो है, चलत नहीं थोड़ी दूर नहीं, तो आप चलाए होंगे। हाँ, जब भी घूमने के बाद आपको घुमा के यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे, हमें कोई न कोई थोड़ी सी डायरेक्शन लेनी चाहिए, थोड़ी सी दूरी लेनी चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर व्यक्ति को बना नहीं पाएंगे कि भैया आप चेहरा ना ऐसे कर लो, तो इधर चेहरा हो नहीं पाएगा। तो हमें दिखाने के लिए एक थोड़ी सी दूरी भी दिखा देते हैं, इसका मतलब वो चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर पहला मैं क्वेश्चन करूं कि यह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो आपने क्या कहा कि ये देखो, अब यहाँ पर किस दिशा में जा रहा है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, जब यहाँ से देखेंगे तो ये देखो, ये दिशा कौन सी दिख गई? पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम। कि यह
प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आपसे दूसरा ये क्वेश्चन पूछेंगे कि यह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दोस्तों देखो ये पश्चिम की ओर इधर मुड़ गया था। अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछेंगे तो यहाँ से आप सीधी लाइन खींचिए और देखिए कि यहाँ पर आपको ये क्रॉस बनाना है, तो ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, पश्चिम बनेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच ही कौन सी दिशा होती है, तो आपने कहा उत्तर पश्चिम, तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम बोल बोल के सवाल करते हैं।